Very very happy. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो शाम के अभी 7:15 बज चुकी है और बस यहाँ खाने पीने की मेरी लगभग तैयारी हो ही गई है। तो मैंने खीर बनने को लिए रख दी है और छोले हैं वो बॉईल हो गए होंगे, सीटी निकल चुकी है। तो छोले बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, साथ में बनाएंगे भटूरे और लहसुन की चटनी। स्पेशल कुछ सिंपल सा ही है लेकिन अलग टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि इनका मतलब मूड नहीं है। हम इतना बाहर खा लिए तो उधारी बोल रहे हैं कि मतलब आज की पार्टी उधारी है। ठीक है, हमें वापस 2 दिन बाद वहाँ जाना भी है प्रयागराज, तो फिर वापस से बाहर का ही खाना पीना करना है और इसीलिए घर पे ही बना रहे हैं। और यथार्थ है, उसके एग्ज़ाम भी चालू है, बहुत सारी चीज़ें हम देखनी पड़ती है। तो अभी तो फ़िलहाल यथार्थ बैठा है, पढ़ाई कर रहा है बेटा। अभी इसका ब्रेक टाइम हुआ है और बस शाम के वक्त भी मुझे हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। ये वाला रूम है, मैंने सेट किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा बिखेर रखा था तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा सेट किया है। और बस अभी कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए, अभी कपड़े फोल्ड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बार के लिए चेयर पे रख दिया है और ये वाली सूटकेस हमारी रेडी हो चुकी है और छोटी सी सूटकेस है और थोड़ा सा खाना पीना ले जाएंगे, इतना ही लेके जाएंगे क्योंकि हम दोनों ही जा रहे हैं, बच्चे तो जा भी नहीं रहे हैं। और सुनाइए आप लोगों का शाम का खाना पीना कैसा रहता है। और एनिवर्सरी सॉरी जुकाम है ना, तो बोलने में अभी भी दिक्कत आ रही है मुझे, आपको लग रहा होगा ना मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो तो देखिए डेली होता ही रहता है ना, इसीलिए मतलब बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे छोले हैं, मैंने ना सुबह ही भिगो के रखे थे, फिर शाम को इनको सीटी लगाई थी 5-6 सीटी। इसमें थोड़ा सा नमक, तेज़पत्ता और लौंग इलायची डाल के और बॉईल कर लिया था, तो ये अच्छे से गल चुके थे। और यहाँ पे मीठे में मैंने सोचा पहले कि बाहर से कुछ ले आती हूँ, फिर ध्यान में आया कि मीठे में हम खीर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे खीर भी बन चुकी थी, 1 लीटर दूध की बनाई, हमारे लिए काफ़ी थी चारों के लिए। तो यहाँ पे इसमें चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना बड़े वाले डिब्बे में चीनी थी, छोटे वाले डिब्बे में चीनी थी नहीं, तो उसमें मैंने निकाल दी है जिस सुबह कोई परेशानी ना हो जब हम चाय वाय बनाने के लिए आए। तो यहाँ पे बस अब भटूरे के लिए आटा लगाऊंगी, तो आधा सूजी और आधा मैदा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है और 1 कटोरी ताज़ा दही ही डाला मैंने, खट्टा दही नहीं था, ताज़ा दही था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें मैंने सख्त सा आटा इसका लगा के साइड में रख दिया है। और यहाँ पे लहसुन की चटनी बनाऊँगी, तो मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं, 5-6 जो कश्मीरी रेड चिली है मैंने भिगो के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर वापस अगर इसमें ऐड किया है पीसने के टाइम पे, थोड़ा इसमें पानी डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी मिलाया है। और आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे, आयरन की कढ़ाई में बनाने का ही फ़ायदा रहता है, तेल कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा तेल आधा घी इस्तेमाल किया और जैसे ही वो गर्म हुआ राई जीरा हींग डाला और ये जो हमें तैयार किया था इसका पेस्ट लहसुन की चटनी के लिए वो इसमें ऐड किया, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है जो कि हमने पहले नहीं किया था। तो लहसुन की चटनी धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी जब तक वो ऑयल अच्छे से अलग से ना छोड़ दे। तो यहाँ पे साथ ही मैं बना रही हूँ छोले, जैसे कि तो छोले झटपट से बनाऊँगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत इसमें लगाऊं। तो मैंने वही है जो प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक एक साथ ही पीस लिया है और इसको बस स्टील की कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है। जैसे वो गर्म हुआ उसमें मैंने 2 तेज पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च और जीरा राई हींग डाल दिया और ये वाला पेस्ट ऐड करके चारों जो ड्राई मसाला है बेसिक वो ऐड कर देंगे। और बस इसकी यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे सिकाई करेंगे। इस पर 6 से 7 इसमें छोले हैं वो भी अच्छे से मैश करके ऐड कर दिए, ग्रेवी है थोड़ी सी थिक बन जाए।
तो यहाँ पे ग्रेवी है, थोड़ी सी हम सिकाई करेंगे इसकी अच्छे से। और इसी बीच जितना बिखरा बिखरी है इसको मैं समेट के यहाँ रख दूँगी सामान को। तो यहाँ पे बस यथार्थ को भूख तो लगाई थी, लेकिन मुझे मंदिर जाना था। वैसे भी आज शादी की सालगिरह है तो जाना कंपलसरी है मेरे लिए। मैंने इनको भी फ़ोन कर दिया तो इन्होंने बोला ठीक है मैं डायरेक्ट वहीं पहुँच जाऊँगा, तुम वहाँ पहुँच जाओ। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए ना गैस को बंद करके ही जाऊंगी, लेकिन पहले ना ये जो मिक्सी है ना इसको मैं पोंछ के रख दूंगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें पीस रही थी ना काफ़ी चीज़ें इधर उधर बिखर गई थी। तो सुबह तक का वेट करूंगी तो एकदम से जम जाएगा, तो हैंड टू हैंड कर दूंगी तो सही रहेगा। तो इनका कॉल आ गया था, मैं मंदिर पहुंच चुका हूँ, मतलब पहुंच चुका हूँ नहीं पहुंचने वाला हूँ। तो तुम भी घर से निकल जाओ। मैं शहरी यहाँ पे पहुँचे, बस यहाँ पे इन्हीं का वेट हो रहा था, ये भी बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे दर्शन श्याम बाबा के। जैसे कि ना 13 फरवरी को ही फागुन लग गया है, तो श्याम बाबा का मेला जैसा कि आने वाला है। कौन कौन श्याम बाबा को जानते हैं और कौन कौन, बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं कि निशान चढ़ाने भी जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे, मन तो किया था बैठ जाए, लेकिन नहीं, घर पे आना था, फिर लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पे बस फटाफट से आने के साथ ही हाथ धोए मैंने और छोले इसमें ऐड कर दिए जो बॉइल्ड थे। और यहाँ पे बस भटूरे मैं बना रही हूँ, फटाफट से इन सबको लगा के दे दूँगी खाना। और कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया, लहसुन की चटनी इतनी स्पेशल बनी, छोले भटूरे इतने स्पेशल बने, मतलब बच्चों ने इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। इवन इन्होंने भी, इनकी मतलब तबीयत ढीली सी थी, खाने का कम ही मन था, लेकिन छोले भटूरे बहुत खुश होके खाए। और खीर बोले बहुत ही स्वादिष्ट बनी। तो सब चीज़ों को बहुत सराहा, मतलब बच्चों ने भी ऐसा कहा गांधी मम्मा होटल में जाते ना कचरा खाने को मिलता, मतलब बच्चे भी ये बात बोलते ना तो अच्छा लगता है ना कि ठीक है बच्चे नाराज़ नहीं है, वरना बच्चों को बहुत रहता है कि मम्मा किचन में ही लगी हुई है। देखो मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किचन में लगे रहो या बाहर खाना खाओ, मैं तो देखो बेमन से ही बाहर खाना खाती हूँ, मुझे पसंद कमी है, मेरी जचता भी कमी है। बस यहाँ वेट हो रहा है मेरी सिस्टर का, बस वो आ गई थी केक लेके, जो कि हमारा हर साल का ही है। पहले तो ना हमारे बच्चे जब छोटे थे ना तो हम निकल पड़ते थे, हाँ रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने निकल जाते थे, ठीक है, एक ना पूरे साल में एक सेलिब्रेशन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे भी समझदार होने लग गए, बड़े होने लग गए, उनको भी बाहर का सूट नहीं करता है, और इनके इवन एग्ज़ाम भी रहते हैं बच्चों के, तो खाते ही नहीं है बाहर का। तो हमारा सेलिब्रेशन ऐसे ही रहता है, वो केक लेके आती है मेरी एनिवर्सरी पे, मैं केक लेके जाती हूँ उसके एनिवर्सरी पे, और गिफ्ट है अपने अपने हिसाब से, अच्छा सा गिफ्ट जो बेस्ट से बेस्ट होता है हम देने की कोशिश करते हैं। है मेरी छोटी बहन, पर ठीक है गिफ्ट लेना देना, देखो सबको गिफ्ट चाहिए रहती है। मैं उसको मना किया था एक बार, पर ठीक है वो बोलती है नहीं मैं दूंगी। फिर देखो किसी का मन हम नाराज़ भी नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी से गिफ्ट लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सीनरी है, और जब ये ना लाइटिंग, मतलब जब रहती है ना लाइटिंग के नीचे वाली सीनरी लगाते हैं तो काफ़ी जगमग जगमग करती है, बहुत सुंदर सा गिफ्ट। फिर हमने काफ़ी गॉसिप की, चेरी ने आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया था, ठंडे का ऑर्डर दे दिया था, फिर हमने वो सब किया। इसके बच्चे तो आए ही नहीं थे, हम काफ़ी हंसी मजाक किए, काफ़ी मज़ा आया। कुछ हमने शादी की बातें की जो हम फ़िलहाल अटेंड करके आए थे मायके में, कुछ हमारी बातें चल रही थी। फिर केक कटिंग का टाइम आ गया, तो यहाँ पे हम केक कटिंग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, अभी बस 11 बज चुकी हैं और 13 चली जाएगी, 14 फेब आ जाएगा कल है वैलेंटाइंस डे, जो कि चोचले हैं आजकल के समाज में, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सब चीज़ें नहीं आती है वैलेंटाइंस डे वगैरह। तो बस मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें छोटा सा सरप्राइज़ था मेरी बेटी के द्वारा, काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया आपकी बेटी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है, और किसी किसी ने तो ऐसा इतना प्यारा सा लिखा, आपको इसको तुरंत हक करना चाहिए था, क्योंकि आज 18 की है,
फिर ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी, जो भी है जैसा भी है। 4-5 साल बाद इसकी शादी कर देंगे। बच्ची है, लड़कियां तो वैसे भी कहते हैं पराया धन होती है, और तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। तो आज बच्चे यहाँ पे हमारे साथ है ना, तो सेलिब्रेट हो जाता है। फिर पता नहीं बच्चे पढ़ाई के लिए इधर उधर गए हुए रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो अच्छा, थैंक यू बेटा। और आप लोगों को भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी ब्लेसिंग दी आप लोगों ने। और अभी मेरी बहन आई थी, बहुत मेरी बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है वो, तो वो आई थी अपने हस्बैंड के साथ। बच्चे नहीं आए थे, बच्चों के एग्ज़ाम चालू उसके, तो बच्चे स्टडी करते हैं फिर सो जाते हैं। तो हर साल का हमारा ऐसा ही है कि केक वेक कटिंग करना और एक दूसरे को गिफ्ट देना। तो बस अभी बस सोने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे सब चेरी ने सब चीज़ें हटा दी हैं, और चेरी ने ही ना मतलब आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी, ठंडा को ऑर्डर कर दिया था। पहले सोचा था गेट टुगेदर रख लेंगे खाने पीने का, लेकिन ऐसा है उसके बच्चे नहीं आ सकते और उसके बच्चों के एग्ज़ाम है, तो कभी किसी दिन और दिन रख लेंगे। पास ही में रहते हैं, और ये पास ही में रहते हैं ना, इस चक्कर में गेट टुगेदर नहीं हो पाता है। मैंने देखा है दूर दूर वालों का हो जाता है, हमारा रह ही जाता है। अब सोते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ कल। तो यहाँ पे हो जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि कल का वीडियो है 14 फ़ेब का। 14 फ़ेब के लिए सबके मतलब कितने कितने अरमान रहते हैं लोगों के। आजकल मतलब हर चीज़ ना सोशल मीडिया ने इतनी फेमस कर दी है ना, लेकिन हमारे घर में हम ऐसा कुछ भी नहीं मनाते हैं। वैलेंटाइन डे वगैरह एक दूसरे को रोज़ वगैरह देना कभी नहीं किया, मतलब मुझे कम ही पसंद है। अब जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ना, इन सब चीज़ें चीप भी लगती है। मतलब ये सब चीज़ें ऐसे लगती है बचकानी हरकतें हैं, मतलब बच्चे करें तब ठीक है, अब बड़े होने लग गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाने पीने की कर रही हूँ तैयारी। सुबह का वही रूटीन है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं बनानी है। इनको टिफ़िन नहीं लेके जाना है, बस ये नाश्ता ही करके जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस सौम्या के पापा वो ऑफिस निकल चुके, उसके बाद मैंने फटाफट से अपने घर की सारी क्लीनिंग कर ली है। देखिए हॉल भी साफ कर लिया। ये देखिए कल मेरी बहन ना ये लेके आई थी, अभी मैंने इसके कॉर्नर पे लगे ना, ये निकाले नहीं है, ये बाद में लगाएंगे इसको। और बहुत सुंदर है ये ना, जो आपको वर्क दिख रहा है ना, वर्क किया हुआ सा, ये मिरर नहीं है, स्टोन है इसके ऊपर, जो कि ना लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी हमारी प्लानिंग कुछ चल रही है, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। 2 से 3 महीने में मैं देने वाली हूँ, जो कि आप काफ़ी खुश होंगे उस चीज़ से। और बस मशीन मेरी लगाई हुई है, जैसा कि मैं डेली ही कपड़े वॉश कर रही हूँ, जिससे कि मेरे सर पे बर्डन ना आए। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में जाके बनाते हैं मठरियाँ। अब जाने की तैयारी करते हैं, महाकुंभ जाएंगे हम, और हम दोनों ही जाएंगे, मतलब बच्चे नहीं जाएंगे, यथार्थ एग्ज़ाम चालू है। वैसे भी बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं लेके जाना चाहिए। तो गाइस कौन कौन जाके आ गया, एक कमेंट था मेरे पास, तो वो जनवरी मतलब फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही जाके आ गए थे, मतलब जब कुंभ स्टार्ट हुआ। तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। और देखिए इतनी बड़ी जब तीर्थ नगरी आप जाते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होना है, अनुभव अच्छा ही होना है, पॉजिटिविटी आती है, जो कि हमारे सनातन धर्म में है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी जो महत्ता है, जो हमें डिटेल में दिखने को मिलती है जब हम खोलते हैं हमारे होली बुक्स, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, डिटेल में है। तो चलिए गाइस, अब मैं जाती हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ मठरियाँ, क्योंकि कहते हैं कुछ कुछ चीज़ें अपनी वहाँ पे लेके जाए तो सही है खाने पीने की, क्योंकि कहीं भी जाए खाना पीना तो चाहिए ही रहता है। और रहना करना चलिए ऊंचा नीचा हो सकता है, पता नहीं कैसी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि हम हमारे घर में जब 2 गेस्ट आते हैं ना, हम कितने अव्यवस्थित फील करते हैं, खुद ही घर भी अव्यवस्थित हो जाता है। तो इतनी मतलब प्रयागराज में इतनी भीड़ को मैनेज करना इजी नहीं है। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मैनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो बस वही बात, हम घर में नहीं मैनेज कर पाते हैं, 2 से 3 सदस्य कोई एक्स्ट्रा आ जाते तब, तो वो तो समझ सकते हैं।
तो चले गाइस, अब चलते हैं किचन में, मटरियाँ बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे ना अभी भी सो ही रहे हैं, उनको उठाऊंगी क्योंकि देखिए दोनों सो रहे हैं। यथार्थ के भी एग्ज़ाम आईटी का है, फिर उसके बाद मैथ का है। तो बस ये वाला काम मेरा भी रह जाता है एक्सार करने का रूम, और ये तो मैंने कर दिया था। अब मैं जाऊँगी किचन में, किचन की करते हैं क्लीनिंग और उसके बाद मटरियों का आटा लगाती हूँ। और आपके साथ वैसे तो मैंने काफ़ी बार रेसिपी है शेयर की हुई है, लेकिन फिर एक बार और रेसिपी है। और मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, जो मेरी डेली रूटीन रहती है, एक होम मेकर की एक डेली रूटीन रहती है, वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। और महाकुंभ जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पे व्लॉग बन पाता है नहीं बन पाता है, क्योंकि मोबाइल ऐसे लेके शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा डर रहा है और मम्मा ऐसे नहीं कहीं भी जाके शुरू हो जाओ शूट करना, कोई भी आपका मोबाइल चुरा के ले जाएगा। तो उसने मुझे इस कदर डरा दिया, मुझे डर लग रहा है। देखते हैं, लेकिन जो भी होगा कुछ क्लिप्स तो आपके लिए ज़रूर मैं वहाँ से इकट्ठी करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। जो नहीं जा पा रहा है वो अपना मन छोटा ना करे। अभी तो मैं भी नहीं गई वैसे, और क्योंकि हर जगह तीर्थ ही है। मेरे पापा तो हमेशा ही बोलते हैं घर में ही तीर्थ है और अपने मन में तीर्थ है। लेकिन बस ठीक है, हमारी जो धर्म में लिखी चीज़ें हम वो भी निभाते हैं जब तक पॉसिबल हो पाती है और परिस्थिति आपके अनुकूल रहती है तब। तो चलेगा, इस किचन को करते हैं क्लीन। घर संभालना तो धीरे धीरे मतलब हम सीख ही जाते हैं, लेकिन घर संभालने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी चाहिए। जब तक हम समझ नहीं सकते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो हम कोई भी चीज़ ना परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी जिस दिन हमें लगती है, एहसास होता है कि जिम्मेदारी है हमारे सर पे, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, हम भरोसे के साथ सारे काम अच्छे से करते हैं और वो मतलब 100% सही तरीके से हम कर भी पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनमैरिड होते हैं वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन शादी के बाद काफ़ी चीज़ें हैं हम समझने लगते हैं और अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि हमें इसी जीवन में ना मज़ा आने लगता है। और जहाँ आनंद और मज़ा आता है, बस वही जीवन आपका सफल जीवन कहलाता है। तो बस गाइज़, यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी मठरियाँ। तो थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है और इसमें थोड़ी सी मैदा ऐड करेंगे, थोड़ी सी सूजी, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब किया है मैंने। और आटा है उसका रेशो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर थोड़ा सा मैदा उसका रेशो कम, और मैदे से भी कम उसमें मैंने सूजी ऐड किया। फिर इसमें नमक डाल दिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ी सी इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं, मोइन डाल दिया है गुनगुने पानी के साथ, सख्त सा आटा, हाँ अजवाइन भी डाली क्रश करके, सख्त सा आटा लगा के साइड में रख दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को रख रही थी, बस यहाँ इसी बीच जब तक आटा सेट होगा मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। और कपड़े भी जब मैं सुखाती हूँ ना, तो मतलब मैं अभी तक मेरे में ऐसा है, जब भी मैं कपड़े सुखाती हूँ मैं मतलब कैसी मतलब जल्दी में हो, टेढ़े मेढ़े कपड़े नहीं सुखा पाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से करना सिखाया है। तो कोशिश वही रहती है कि सही तरीके से ही अपनी चीज़ों को हम करें, और अच्छी भी लगती है सही तरीके से की हुई चीज़ें। बस यहाँ पे आटा भीग चुका था और मेरी काम वाली अभी तक नहीं आई थी, और अभी टाइम हो रहा था 11:45 का तकरीबन टाइम था। आज वो थोड़ा लेट थी, तो मैंने सोचा चलिए मठरियाँ भी बना के फटाफट से कर देती हूँ, जिससे ये वाले बर्तन है वो भी हो जाएंगे। तो मैंने मठरियाँ बेल ली थी और बस इनको फटाफट से फ्राई करेंगे। बस गाइस, आज का छोटा सा वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो में प्रयागराज में।